DRG Kids। कहानी गरीब का क्रिसमस। दयालपुर नामक गांव में एरिक नाम का एक गरीब गडरिया रहता था। उसकी पत्नी का नाम एलिजा था। उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का डेविड और एक लड़की एलिन। डेविड बहुत ही शरारती लड़का था और आए दिन कोई न कोई शरारत करता रहता था। एरिक, ओ एरिक, कहाँ मर गया? क्या बात हुई दीनों, सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक ठाक कहाँ है भाभी जी? तुम्हारे बेटे डेविड की शरारतों से परेशान हो गया हूँ। क्या किया इसने? मुर्गियों के दड़बे का दरवाजा खोलकर भाग गया। कुत्ते ने कई मुर्गियां मार डाली। अब इस नुकसान को कौन भरेगा बताओ? दीनू यह कह ही रहा होता है कि तभी एरिक भी वहाँ आ जाता है। इस लड़के ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। न जाने इस तरह की हरकतें करना ये कब छोड़ेगा। पर मेरा तो नुकसान हुआ है ना भाई। हाँ, मानता हूँ कि नुकसान हुआ है, मगर भाई तू चिंता मत कर, तेरे नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा। एरिक के ये कहने पर दीनू चला जाता है और उसके जाने के बाद, क्यों बे डेविड, इस तरह की शरारतें करने से कब बाज आएगा तू? जानता भी है कि तू लोगों का जो नुकसान करता है उसको भरने के लिए मुझे अपनी कोई ना कोई भेड़ बकरी बेचनी पड़ती है। बेटा अगर तेरा यही हाल रहा तो एक दिन तू हमारी सब भेड़ बकरियां बिकवा देगा, फिर हम तुम्हारा पेट कैसे पालेंगे? एक दिन डेविड और एलिन दोनों भाई बहन आपस में बातें करते हुए खेतों में रास्ते से पैदल ही अपने स्कूल जा रहे थे। क्रिसमस आने वाला है भैया। तो क्या हुआ? तुम सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट मांगोगे? क्या सेंटा क्लॉज हमें गिफ्ट देने सच में आएंगे? हाँ आएंगे। रहने दे, वो कभी नहीं आते हैं। हमारे बापू ही देते हैं गिफ्ट और वो गरीब है, इसीलिए हमको हमारा मनचाहा गिफ्ट कभी नहीं दे सकते। यह कहते हुए दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और फिर, बच्चों क्या तुम जानते हो कि क्रिसमस पर बच्चों को उनके मनपसंद उपहार कौन देता है? जी मैम, जानते हैं। क्रिसमस पर बच्चों को उनके मनपसंद उपहार सेंटा क्लॉज देता है। बच्चों क्या आपको पता है कि जो बच्चे अच्छे अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दयालु होते हैं, उन्हें सेंटा क्लॉज कभी भी नहीं भुलाते। उनको उनका मनपसंद उपहार देने अवश्य आते हैं। अध्यापिका की यह बात डेविड के मन में घर कर जाती है और वह उसी दिन से शरारतें करना बंद कर देता है। इसके साथ ही सबकी मदद करने के लिए भी तैयार रहता है। भैया तुमने शरारत करना छोड़ दिया है क्या? क्यों? ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि भैया कुछ दिनों से कोई भी काम वाला तुम्हारी शिकायत करने के लिए घर नहीं आया। ना आया तो मैं क्या करूं? सुनो, अब मैं बदल गया हूँ। पर क्यों? एलिन के यह सवाल पूछने पर डेविड कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर थोड़ा भावुक होते हुए कहता है, मैं बहुत दिनों से एक वायलिन खरीदना चाह रहा हूँ, मगर बापू तो इसके लिए पैसे कभी देने वाले नहीं है। तो फिर पैसे कहाँ से लाओगे? कहीं से चोरी करोगे क्या? ए चुप कर, चोरी करने की बात की तो मारूंगा, समझी? तो फिर तुम्हें वायलिन कौन देगा? वही सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज का नाम सुनकर एलिन डेविड से कोई सवाल नहीं करती, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करती है। ईश्वर करे भैया सेंटा क्लॉज तुझे यह उपहार अवश्य दे। पर देगा तभी मानूंगा एलिन। देखना भैया, सेंटा क्लॉज तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। डेविड और एलिन की ये बातें एरिक सुन लेता है और उनकी ये बातें सुनकर उन्हें बच्चों पर बहुत तरस आता है। साथ ही उसे बहुत अधिक दुख भी होता है। परमात्मा किसी को इतना भी गरीब न बनाए कि वो अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी न कर सके। क्यों, क्या बात हुई? आप ये सब क्यों कह रहे हैं जी? कुछ नहीं एलिजा, बस ये समझ लो कि इस क्रिसमस पर हम अपने दोनों बच्चों की इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगे।
इसके लिए चाहे कर्ज ही क्यों ना उठाना पड़े। यही सोचकर एरिक कई जगह से कर्ज लेने की कोशिश भी करता है, मगर कहीं से भी उसे कर्ज नहीं मिलता। सेठ जी, मैं इस क्रिसमस पर अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा कर्ज दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एरिक, तुम एक गरीब आदमी हो और गरीबों की तरह ही रहो। अपने बच्चों को भी गरीबी में रहना सिखाओ। मैं तुम्हें कोई कर्ज नहीं दे सकता। कर्ज न मिलने पर एरिक उदास हो जाता है, मगर वह भी हिम्मत नहीं हारता। वह क्रिसमस पर अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी कुछ भेड़ें बेचकर पैसे का इंतजाम कर लेता है। और फिर डेविड बेटा, मुझे पता है कि तुम इस क्रिसमस पर एक वायलिन खरीदना चाहते हो। ये लो पैसे और बाजार से वायलिन खरीद लो। अब तो खुश हो जाओ भैया। भैया की बच्ची, जो तेरी इच्छा हो तू भी बता दे। मुझे बिल्डिंग बॉक्स गेम चाहिए बापू। मेरी सब फ्रेंड्स के पास यह गेम है। ठीक है, तो इस क्रिसमस पर यह गेम अब तुम्हारे पास भी होगा। एरिक अपने दोनों बच्चों डेविड और एलिन को पैसे दे देता है और वे बाजार से अपनी पसंद का उपहार खरीदने के लिए चले जाते हैं कि तभी बच्चों, 2 दिनों से भूखा हूँ। अन्न का एक दाना तक पेट में नहीं गया है। ऊपर से मेरी नन्ही सी पोती भी बीमार है। मुझे कुछ पैसे दे दो, ईश्वर आपका भला करेगा। डेविड को उस गरीब बूढ़े भिखारी पर दया आ जाती है और वह अपने सारे पैसे उसे दे देता है। ए डेविड, क्या किया भैया? तुमने तो अपने सब पैसे उस बूढ़े को दे दिए। अब अपने लिए वायलिन कहाँ से खरीदोगे? वायलिन तो मुझे क्रिसमस गिफ्ट के रूप में सांता क्लॉज से मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करने की खुशी तो मुझे मिल ही गई है ना। डेविड में यह बदलाव देखकर एलिन बहुत खुश होती है और भैया, अगर चाहो तो मेरे सारे पैसे तुम ले लो। अरे नहीं एलिन, तुम्हें अपने लिए बिल्डिंग बॉक्स गेम नहीं खरीदना है क्या? खरीदना तो है भैया। तो चल, तेरे लिए बिल्डिंग बॉक्स गेम खरीदते हैं। उस रात डेविड मन ही मन सेंटा क्लॉज के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरी पसंद का उपहार देने के लिए सांता क्लॉज जरूर आएंगे। मुझे वायलिन मिल जाएगा। मगर डेविड काफी देर तक सेंटा क्लॉज के आने का इंतजार करता है, मगर वह नहीं आते। उसके बाद डेविड उन्हें याद करते करते सो जाता है और फिर मेरी क्रिसमस डेविड, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या करूं? सब बच्चों को उपहार जो देने होते हैं, लो, मैंने तुम्हारा उपहार क्रिसमस ट्री के पास रख दिया है। सुबह उठा लेना। डेविड से यह कहकर सेंटा क्लॉज वापस आसमान की तरफ चले जाते हैं और डेविड उन्हें जाते हुए देखता रहता है। फिर जैसे ही सुबह होती है, अरे, मैं तो सो रहा था। इसका मतलब मैंने सांता क्लॉज को सपने में देखा था, पर उन्होंने मुझे उपहार देने की बात भी तो कही थी। चलकर देखूं तो क्या सचमुच कोई उपहार रखा है। यही सोचकर डेविड दरवाजा खोलकर बाहर क्रिसमस ट्री के पास आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, ये क्या? यहाँ तो सचमुच ही गिफ्ट रखा है। क्या सांता क्लॉज सच में ही आए थे? मुझे क्रिसमस का उपहार देने सांता क्लॉज खुद आए थे। फिर डेविड उपहार को खोलकर देखता है तो उसमें एक बहुत ही प्यारी सी वायलिन मिलती है, जिसे पाकर डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह एलिन को पुकारता है। एलिन, देखो एलिन, सांता क्लॉज ने सचमुच मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब तो खुश हो ना भैया? हाँ, बहुत खुश हूँ। थैंक्स सांता क्लॉज।